हेलो एवरीवन। सो आज मैं बात करूंगा वैन हिले थ्योरी की बात करूंगा मैं। ये आपका सीटेट में मैथ पेडागोगी का एक टॉपिक है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपको जरूर आता है आपके सीटेट एग्जाम में। तो वैन हिले थ्योरी का मेन सिद्धांत क्या था आपका, इन्होंने किसके बारे में बात की थी? तो जो आपकी वैन हिले थ्योरी होती है, जो आपकी वैन हिले थ्योरी है, राइट, इनका सिद्धांत किस पे था? बेसिकली ज्योमेट्री पे था, राइट। मीन्स बच्चे ज्योमेट्री कैसे सीखते हैं, इन्होंने इसके बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वैन हिले का ज्यामितीय चिंतन। ध्यान रखना, वैन हिले का क्या बोलते हैं? इनको ज्यामितीय चिंतन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत बताता है क्या, ये थ्योरी बताती क्या है? ये सिद्धांत क्या बताता है आपका कि बच्चे ज्योमेट्री कैसे सीखते हैं। ठीक है, इन्होंने इसके बारे में चर्चा की है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्योमेट्री सीखते कैसे हैं। उसके लिए इन्होंने डिफरेंट लेवल दिया है, डिफरेंट स्टेप दिया है। ठीक है, हर एक स्टेप का क्या होगा आपका अलग अलग मीनिंग है कि स्टेज 1 में क्या बच्चा करता है, स्टेज 2 में क्या करता है, 3 में क्या करता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो अगर ज्यामितीय चिंतन की बात करें तो इन्होंने कितने लेवल दिए हैं? तो इन्होंने 5 लेवल दिए हैं। ठीक है, उन लेवल का जो रेंज है तो कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 4। ठीक, अगर आपकी 5 लेवल है तो ऑब्वियस सी बात है कितनी लेवल होगी आपकी? लेवल 0 to लेवल 4 तक होगी। और हर एक लेवल का क्या इन्होंने नेम दिया था? तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं लेवल 0 की बात करूं, ठीक है, तो फर्स्ट क्या था आपका? विजुअलाइजेशन। हिंदी में क्या बोलते हो आप? चाक्षुषीकरण बोलते हो। इसमें क्या करता है बच्चा? ठीक है, इसमें क्या करता है आपका बच्चा? आकृति को क्या करता है आपका? देख के क्या करता है? पहचान लेता है आपका कि यह है आकृति क्या है। ठीक है, आकृतियों का क्या करता है आपका? वर्गीकरण करने लगता है। ठीक है, ठीक, इसमें क्या करता है आपका? शेप देख के क्या करता है? पहचान लेता है आपका बच्चा। मीन्स इसमें क्या होता है आपका, जिससे आपका ये क्या आपका स्क्वायर है, ये क्या आपका सर्किल है, ये क्या आपका ट्रायंगल है, इनको देख के बता देगा कि है क्या आपका। जैसे डोर को देखेगा, एक छोटा बच्चा है, दरवाजे को देखेगा तो बोलेगा दरवाजा है क्या आपका? रेक्टेंगुलर शेप है, आयत के आकार का है। ठीक है, विंडो को देखेगा तो ये भी बोलेगा कि आपका आयत के आकार का है। जो आपकी रोटी होती है उसको देखेगा, बोलेगा ये सर्किल है। ठीक है, एक छोटे बच्चे को। तो बच्चा ज्योमेट्री कैसे सीखता है? तो उसके लिए इन्होंने फर्स्ट जो स्टेप दिए क्या है? विजुअलाइजेशन। मीन्स बच्चा देख के, विजुअलाइज मतलब विजुअलाइज करके, देख के पहचान लेगा आकृति को। ठीक है, जैसे मोबाइल है तो मोबाइल की स्क्रीन कैसी होती है आपकी? रेक्टेंगल होती है। तो बच्चा बोलेगा अरे ये तो रेक्टेंगल है। ठीक है, दरवाजा देखेगा, विंडो देखेगा, ठीक, तो कोई रिंग देखेगा, कंगन देखेगा तो बोलेगा ये तो रिंग है। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है? विजुअलाइज करके चीजों को पहचानने लगता है, तो इसको बोलते हो लेवल 0 में आता है इसको। ठीक है, सेकेंड क्या आपका? एनालिसिस है। ठीक है, विश्लेषण। ठीक है, इसको लेवल 1 में रखा गया है। ये 5 लेवल की बात कर लेते हैं कौन कौन सा नाम है। थर्ड क्या आपका? इनफॉर्मल डेविएशन, मीन्स अनौपचारिक। ठीक है, फोर्थ क्या आपका? फॉर्मल डेविएशन, फॉर्मल डेविएशन, औपचारिक निगमन। ध्यान रखना। फिफ्थ आपका क्या जो लेवल है? रिगर, राइट, दृढ़ता, लेवल 4 के अंडर में आएगा। ध्यान रखना। तो लेवल 0 से स्टार्ट है, लेवल 4 तक है। अब देखेंगे हम हर एक लेवल का क्या क्या मतलब है। तो ध्यान रखना, आपके 5 लेवल आपको याद होनी चाहिए। कभी कभी लेवल के बारे में पूछ लेता है कि कोई एक लेवल दे देगा, बाकी 3 क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। पूछ लेगा कि जो वैन हेले थ्योरी का जो लेवल है उसमें से कौन सा आपका है या नहीं है, इस तरह से आपको ऑप्शन में दे देगा। तो पांचों में से कोई ना कोई एक लेवल रहेगा। ठीक है, या पूछ लेगा इसमें से कौन नहीं है, तो 3 होगा, एक नहीं होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन इस लेवल पे आ जाता है। विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, ठीक, इनफॉर्मल, फॉर्मल और रिगर। ध्यान रखना, आप इन पांचों को याद रखना। अब इनकी देख लेते हैं हर एक लेवल का क्या क्या मतलब है, हर एक लेवल की कैटेगरी में क्या क्या रखा है इन्होंने। ठीक है, कि छोटा बच्चा ज्योमेट्री कैसे सीखता है, इन्होंने इस सिद्धांत में इसकी बात की थी ज्योमेट्री की, कि बच्चा ज्योमेट्री सीखता कैसा है। एक छोटा बच्चा, ध्यान रखना, अगर मैं पेडोगॉगी की बात करूँ तो हम सेंटर पे क्या रखते हैं? लर्नर को रखते हैं, चिल्ड्रन को रखते हैं। स्टूडेंट को देख के हमें क्या करना है? उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। ठीक है, तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होता है क्या होता है आपका? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो जो आपका एजुकेशन सिस्टम होता है क्या होता है आपका? चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, न कि टीचर सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें बच्चा ज्योमेट्री कैसे सीखता है। उसके लिए आप 5 लेवल है। अब देखते हैं हर एक लेवल का क्या फंक्शन है। तो देखो लेवल 1 की मैं बात करूं तो लेवल 1 में बच्चा क्या करता है आपका? विजुलाइज करने लगता है चीजों को। विजुलाइजेशन, इसको किस लेवल में रखा गया है? लेवल लेवल 1 में रखा गया है। इसमें क्या करता है? एक छोटा जो बच्चा होता है आपका, ठीक है, छोटा बच्चा जो स्कूल लेवल के होते हैं, ठीक है,
प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उसको क्या करता है, शेप पहचानने लगता है और उनका नाम बताने लगता है। दैट मीन्स बच्चा जो विजुलाइज करेगा, जो चीज़ें देखेगा उनका क्या करेगा, नामकरण करने लगता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डोर की बात करूँ, दरवाजे की बात करूँ, तो दरवाजा किस टाइप का दिखता है आपका, रेक्टेंगल टाइप का दिखता है। ठीक है, तो बच्चा बोलेगा ये तो आयतकार है। कहीं दिखेगा आपको विंडो स्क्वायर टाइप की होगी तो बोलेगा ये तो स्क्वायर है। ठीक है, कहीं ट्रायंगल देखेगा, ठीक है, तो उसको बोलेगा ट्रायंगल है। कहीं कोन दिखेगा, जो आपकी बर्थडे कैप होती है, उसको बोलोगे ये तो कोन है, शंकु है। ठीक है, तो क्या करता है बच्चा, शेप को देख के क्या करता है आपका, उसकी उसका क्या करता है, उसको पहचानेगा और उसका नाम बताने लगेगा। रोटी को देखेगा, रोटी क्या होती है आपकी, गोल होती है, तो बोलेगा ये क्या है, सर्कल है। बॉल को देखेगा तो क्या बोलेगा आपका, ठोस जो सॉलिड बॉल होगी, कहेगा ये तो स्फेयर है। ठीक है, सर्कल को देखेगा तो बोलेगा क्या, कोई कंगन देख लिया तो कंगन रिंग होगी, रिंग को देखेगा तो बोलेगा क्या है, आपका सर्कल है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो बच्चा क्या करता है इसमें, फर्स्ट वाली स्टेज में शेप देख के, आकृति देख के क्या करता है, उनकी पहचान बनाने लगता है और उसका नाम बताने लगता है। ध्यान रखना, ये किसके कैटेगरी में आता है, कौन से लेवल में आता है, लेवल 0 में आता है। और लेवल 0 है क्या आपका, विजुअलाइजेशन, मीन्स बच्चा देख के क्या बता रहा है चीजों को उसके बारे में। जैसे आपकी मोबाइल की स्क्रीन है तो उसको देख के बोलेगा बच्चा ये तो आयतकार है, कि मैं बच्चा जो देख रहा है और उसका नामकरण कर रहा है। ठीक है, ये क्या होता है आपका विजुअलाइजेशन। सेकेंड स्टेज क्या आपकी, एनालिसिस। इसको किस लेवल में रखा गया, आपका लेवल 1 में रखा गया है। ध्यान रखना, लेवल 0 से स्टार्ट है और 4 तक गया है। इसमें क्या करता है, जो बच्चे ने आकृति देखी है, जैसे रेक्टेंगल, दरवाजा देखा, ठीक है, तो उसको नाम दे दिया रेक्टेंगल। तो ये कौन सी स्टेज में आ गई आपकी, लेवल 0 में आ गई। अब लेवल 1 में क्या करता है, जो आकृति देखी है उनकी क्या करता है, विशेषता बताने लगता है, उसके फीचर्स बताने लगते हैं कि जो रेक्टेंगल है तो उसमें आमने और सामने की जो भुजा है, उसकी जो साइड है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में क्या होगा आपका, जैसे जो रेक्टेंगल जिसमें जो आमने और सामने की भुजा है, ठीक है, ये क्या होगी आपकी, बराबर होती है। तो बच्चा देख के क्या करता है, उसकी विशेषता बताता है। ठीक है, तो आकृति जो भी देखा है ये भी क्या होती है आपकी विशेषता बताने लगता है कि ये भी साइड क्या होती है आपकी, इक्वल होती है। तो आकृति की क्या करता है, लेवल 1 में उसकी विशेषता बताने लगता है, उसकी प्रॉपर्टी बताने लगता है कि ये क्या है, उसकी मतलब रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में कितनी साइड होंगी, 3 साइड होती हैं। बच्चा बोलेगा इसमें 3 साइड होती हैं। ठीक है, अगर स्क्वायर बोलेगा तो बोलेगा इसमें चारों साइड क्या होती है आपकी, इक्वल होती है। तो बच्चा आकृति देख के उनकी क्या करता है, विशेषता बताने लगता है, उसकी प्रॉपर्टी बताने लगता है। तो इस कौन से कैटेगरी में रखा गया, आपका लेवल 1 में रखा गया। आई थिंक क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट लेवल क्या आपका इनफॉर्मल, उसको किस में रखा गया, आपका लेवल 2 में रखा गया है। ये क्या करता है, इसमें इसमें जब आपने आकृति देखी तो ठीक है, जिसमें क्या करता है, जो विशेषता देखा, ठीक है, इसमें आकृति देख के क्या किया, विशेषता बताने लगा। अब विशेषता के आधार पर क्या करेगा, उसमें संबंध बताने लगेगा। ठीक है, मीन्स विशेषता में संबंध समझना कि जो रेक्टेंगल देखा और ट्रायंगल देखा या सर्कल देखा, इन दोनों के बीच में क्या करेगा, क्या करेगा, रिलेशन बना ले, रिलेशन बताएगा आपका। ठीक है, मीन्स विशेषता में क्या करेगा, संबंध समझाने लगेगा, समझाएगा कि इनके बीच में क्या संबंध है, कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में, वर्ग में क्या अंतर है, क्या संबंध है, ये बताने लगेगा। किसमें, आपका लेवल 2 में बताने लगेगा। और लेवल 2 का क्या नाम है आपका, इनफॉर्मल। ध्यान रखना। अब देखो लेवल 4 की बात करूं मैं, जिसको हमने नाम दे दिया फॉर्मल। ठीक है, लेवल 4 क्या है आपका, लेवल 4 क्या है आपका, फॉर्मल है। ध्यान रखना, फॉर्मल में क्या होता है आपका, जो चीज इसने पढ़ी है, जो चीजें देखी है इसने, उसके बारे में क्या करने लगता है, ये सत्यापन करने लगता है। ध्यान रखना, मीन्स उनका वेरिफिकेशन करने लगता है कि जो आपने पढ़ी है, जो देखी है चीजें, उसके बारे में बच्चा क्या करता है, वेरीफाई करने लगता है, सत्यापन करने लगता है। ठीक है, और क्या करने लगता है, इसमें फार्मूला ढूंढने लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चा रेक्टेंगल पढ़ा है तो उसका एरिया का फार्मूला क्या होगा। जैसे मैंने एरिया लिख दिया, एरिया इक्वल टू एल क्रॉस बी, राइट। एल इसकी लेंथ हो गई, बी क्या होगी आपकी विड्थ होगी। ठीक है, तो एरिया क्या हो गया आपका, एल क्रॉस बी। मीन्स इसमें क्या करेगा आपका लेवल जो 4 होगा फॉर्मल, इसमें क्या करता है, फार्मूला ढूंढने लगता है बच्चा। ठीक, या अगर ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल के एरिया क्या होता है, ठीक है, सर्कल का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है। मीन्स इनमें क्या करता है बच्चे, फार्मूला ढूंढने लगता है। जो चिल्ड्रन होता है, जो बच्चे होते हैं, ये क्या करते हैं, इसमें फार्मूला ढूंढने लगते हैं। कौन सा लेवल होता है आपका, लेवल 4 होता है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद जो लास्ट इज व्हाट, रिगर। आपका लास्ट क्या होता है, रिगर होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हो आप, दृढ़ता बोलते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हो लेवल 4 में रखा गया है, लास्ट आपका जो लेवल है लेवल 4, ठीक है। इसमें क्या करता है आपका, जो बच्चे ने पढ़ा है, ठीक है, वो जो बच्चे ने देखा है, यहाँ पे क्या करता है, जो फार्मूला देखा है पढ़ा है उसको यूज करने लगता है, ठीक। कि जो आपका एरिया का फार्मूला है, रेक्टेंगल का, आयत का जो फार्मूला है, इसको बच्चा क्या करेगा यहाँ पे यूज करेगा, ठीक। स्टार्टिंग देखो कहाँ से होती है, बच्चा देखता है, फिर उसके फीचर्स बताता है, ठीक, उसके बीच में संबंध बताता है, फिर फार्मूला ढूंढता है, फिर क्या करता है उसको अप्लाई करता है, ठीक है। तो फाइनल स्टेज के आपके उन फार्मूलों को क्या करता है बच्चा यूज करने लगता है, किसमें, रिगर स्टेज में, राइट, ध्यान रखना, दृढ़ता वाले केस में। तो इसको किस कैटेगरी में रखा गया, कैटेगरी 4 में रखा गया, लेवल 4 में रखा गया, और इसमें क्या करता है बच्चा फार्मूला यूज करने लगता है, ठीक है। तो वेरी वेरी सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है आपका। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके जो 5 लेवल है, मैं सॉरी 5 लेवल की बात करें तो लेवल 0 to 4, ठीक है। ये 5 लेवल है आपके, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ठीक है। तो ये 5 इन्होंने क्या दिए थे, लेवल दिए थे, लेवल 0 से लेकर लेवल 4 तक, ठीक है। हर एक लेवल के आपको फीचर्स पता होना चाहिए, ध्यान रखना। देखो कोई बच्चा पहले देखेगा, फिर उनके बीच में संबंध बनाएगा, फिर क्या करेगा, संबंध बनाने के बाद सॉरी पहले देखेगा, फिर क्या करेगा उसकी विशेषता बताएगा, विशेषता के बाद क्या करेगा उनके बीच में संबंध बताएगा, रिलेशन क्या है, ठीक है। फिर क्या करता है उसको वेरीफाई करने लगता है कि जो हमने देखा और उसके बीच में संबंध बताया, फिर उसको वेरीफाई करेगा, ठीक है, सत्यापन करने लगता है, उसका फॉर्मूला ढूंढने लगता है। जब लास्ट स्टेज में क्या करेगा, जब कुछ सत्यापन वेरीफाई कर लेगा तो क्या करेगा लास्ट में उसका यूज करने लगेगा, मीन्स उस फार्मूला जो उसने पढ़ा है, जो देखा है, जो वेरीफाइड किया, उसको क्या करेगा वो यूज करने लगेगा। तो सीक्वेंस वाइज चलो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। शेप को पहचानो, ठीक, उसके बीच में विशेषता बताओ, उसके बाद क्या करो उनके बीच में रिलेशन बताओ, रिलेशन के बाद क्या करोगे आप उसको वेरीफाई करो, फिर फार्मूला ढूंढो, फिर उसको क्या करोगे आप अप्लाई करोगे, इस फार्मूला क्या करोगे आप यूज करने लोगे। तो ये बयान हिल्ले का क्या था, कॉन्सेप्ट था, फॉर किसके लिए था, आपका बच्चों के लिए, कि बच्चा ज्योमेट्री सीखता कैसे है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है आपका, ज़्यादा टफ नहीं है। इससे एक क्वेश्चन आपका रहता ही रहता है मैथ पेडागोगी में, अगर सीटेट की बात करूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसको याद रखना आप हर एक पॉइंट को। और वैन हिल थ्योरी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसमें, मैथ पेडागोगी में, ध्यान रखना, ठीक है। आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई थिंक डाउट नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।